प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्रभु में बहुत अच्छे होंगे। आज आपने बाइबल पढ़ा होगा, आज आपने प्रार्थना भी किया होगा, पारिवारिक प्रार्थना भी किया होगा, और आप लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, वचनों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आज मसीह लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु का वचन जानते हुए भी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ उन्हें रास्ता नहीं सूझता। जब खाने को कुछ नहीं होता है, जब कुछ ऐसा चीज़ों का ज़रूरत पड़ जाता है, तो लोग कर्ज लेना, उधार लेना स्टार्ट करते हैं। यीशु में तो कहते हैं कि विश्वास है, लेकिन ऐसा परिस्थिति, सिचुएशन आ जाता है कि वो परिस्थिति उसको ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है, और वो फिर किसी के सामने जाके हाथ फैलाना, किसी को बोलना, अपना दुख तकलीफ़ बताना लोगों को जाके, ताकि वो दया करे और वो उन्हें उधार दे या कर्ज दे। और लोग इस चीज़ों को मजबूरी में, कुछ लोग शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने में उधार लेते, कर्ज लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों से छुटकारा कैसे पाएं? परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? पहला तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि तुम दूसरों को उधार दोगे, तुम्हें किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा किसी भी बात में किसी के कर्जदार मत रहो, प्रेम को छोड़कर। और आज वही जो प्रभु के लोग हैं, आप प्रभु में विश्वास करते हैं, तो वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किसी के सामने मांगने या किसी के सामने मुंह खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सारा चीज़ प्रभु के सामने अपना दुख बताएंगे, अपना पीड़ा को बताएंगे। और जब लोग कुछ ऐसे चीज़ों में गिर जाते हैं, उसका कारण क्या होता है? कारण ये होता है या तो उसके पास कुछ खाने के लिए पैसा नहीं हो पाता, या नौकरी नहीं है, या आमदनी नहीं है, या फिर आमदनी होने के बावजूद भी कर्ज लेते हैं। पैसे से हो नहीं पा रहा है, कुछ घर में सामान लेना है तो वो चीज़ ज़्यादा हो गया कि पैसा आमदनी से भी कहीं ज़्यादा है, वो हो नहीं पा रहा। तो सीधा वचन ये कहता है कि तुम्हारे पास जितना है उतना में संतुष्ट रहो। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, इसलिए कि उन आवश्यकताओं को पूरा कर सके तुरंत, क्योंकि तुरंत पैसा मिलेगा और तुरंत उस जगह पे वो आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। लेकिन परमेश्वर तो कहा है कि तुम प्रभु पे डिपेंड रहो, यीशु पे आश्रित रहो, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और वचन ये भी कहता है जितना है उतना में संतुष्ट रहो, क्योंकि प्रभु के लोग संतुष्ट होना सीखते हैं। सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं, आपके पास जितना है थोड़ा है, उसे थोड़े में भी संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि प्रभु जब देता है तो वो संतुष्ट करता है अपने लोगों को। आज ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पैसे होने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें और चाहिए और चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं बहुत पैसे होने के बावजूद भी संतुष्ट हैं, क्योंकि वे यीशु में विश्वास करते हैं। बहुतों के पास कम पैसा है फिर भी वो संतुष्ट है, क्योंकि वो यीशु मसीह में है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कम पैसा है फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें और चाहिए। लेकिन प्रभु संतुष्टि को देता है, सेटिस्फैक्शन देता है। ये आवश्यकताएँ, सांसारिक अभिलाषाएँ, ये सारे सामान की अभिलाषाएँ, जब आपका इच्छा जितना है आपके पास उससे कहीं ज़्यादा को उम्मीद करते हैं, तब हम उस समय में इंसान चोरी करता है या कर्ज लेता है या फिर लूटपाट करके उन आवश्यकताओं को, उस अभिलाषाओं को पूरा करता है। यही सारी चीज़ें हैं जो हमें कर्ज लेने के लिए मजबूर करता है। क्या हम उसमें संतुष्ट हैं कि प्रभु जो दिया है उसमें हम संतुष्ट रहेंगे? अगर सच में प्रभु वो चीज़ देने का है तो धीरज धराएगा, इंतज़ार करवाएगा, और वो अगर परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा तो ज़्यादा आप शांति और उस चीज़ों में संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि जब लोगों का डिमांड बढ़ता है, जैसे फैमिली में ही कुछ डिमांड बढ़ता है, बच्चे अगर ज़्यादा डिमांड करते हैं तो माता पिता का सैलरी उतना नहीं है, तो क्या होता है, वो बच्चे चोरी करना स्टार्ट, और उन लालच के चलते, उस अभिलाषाओं के चलते, उन आँखों की अभिलाषाओं के चलते, वो अपने आप में संयम कंट्रोल नहीं करने के चलते वो तो चोरी करने लगते हैं या लूटपाट करने लगते हैं, उन चीज़ों का, वस्तुओं का लालच करने लगते हैं या कर्ज लेना स्टार्ट करते हैं। और जो प्रभु की ओर से होता है उसमें संतुष्ट होते हैं लोग। लेकिन जब हम ऐसे कदम उठाते हैं तो उसमें पाप की ओर कदम बढ़ जाता है। इसीलिए कर्ज लेने से बचना चाहते हैं तो संतुष्ट होना सीखे, जो यीशु मसीह संतुष्ट कहता है। तुम्हारे पास जितना है उसमें संतुष्ट होना स्टार्ट कर दो। बाइबल का एक वचन कहता है, पहला तिमोथी 6:8, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो
तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। क्योंकि जो आगे पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि वो सांसारिक अभिलाषाएं हम लोग को पाप की ओर बढ़ाता है। जो धन के पीछे भागते हैं वो अपना दुख बढ़ाते हैं, और यही है जो पैसा है, जो पैसे हैं, जो हमें उस नरक की आग में भी पहुंचा सकता है, हमारा विनाश भी कर सकता है, और ये कर्ज में हमें डुबा देता है। और यही कर्ज को लोग लेते लेते एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना स्टार्ट करते हैं और उस कर्ज में डूबते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे संतुष्ट नहीं है और वो और चाहते हैं और कर्ज पे कर्ज लेते चले जाते हैं, और लास्ट में वो बोझ बढ़ते चले जाता है। और वो ऑटोमेटिक है कि लोग उससे तकादा करने आते हैं, मांगने आते हैं, और उसके बाद उनका मन व्याकुल हो जाता है, क्योंकि डर जाते, घबरा जाते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। उनको देने के लिए गाली गलौज करते, ख़राब वर्ड बोलते, लड़ाई झगड़ा हो जाता। क्यों? हम ऐसा क्यों करें कि हम खुद अपने आप को उस मुसीबत में डालें? क्या ज़रूरत है कर्ज लेने का? क्या यीशु मसीह हमें जितना दिया है क्या हम उसमें संतुष्ट हैं? संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग ऐसे ही कर्ज ले लेके अपने आप को पाप में गिरा रहे, और ऊपर से लोग थक जाते तो लास्ट में सुसाइड करते, आत्महत्या करते। क्यों करते आत्महत्या? क्यों? क्योंकि लोगों के पास उसे पैसे को चुकाने के लिए उसके पास धन संपत्ति नहीं रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि हमें जितना है उसी में संतोष करना चाहिए, चाहे खाने को और पहनने को है इतना में ही संतोष करना चाहिए। इब्रानियों का पुस्तक 13:5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो जितना हमारे पास है उसमें संतोष करना चाहिए। जैसे वचन भी पहले ही कहता है, किसी भी बात में किसी के कर्जदार ना हो। अगर आप प्रभु में हैं तो आपको ऐसा स्थिति आएगा ही नहीं आपके साथ कि आपको किसी से कर्ज लेना पड़े, उधार लेना पड़े, बल्कि आप दूसरों को वो चीज़ें देंगे जो आपके पास परमेश्वर की ओर से मिला है। मतलब हम डिमांड करेंगे, या मेरे अंदर मन में डिमांड है, कुछ इच्छा है, या फिर किसी को खुश करना चाहते हैं जो हमारे ताकत से बाहर है, जो हमारे काबिलियत में नहीं है, तो हम उन चीज़ों को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लोग डिमांड को पूरा करने के लिए, खुश करने के लिए उसी में एक लालच में पड़ जाते, घूस लेते हैं, चोरी करते हैं। इन सारी चीज़ों से बचिए, संतुष्ट होना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर संतुष्टि को देगा। इसीलिए कर्ज ना लें, इंतज़ार करिए सही समय का। आपके पास जितना है उसमें खुश रहना सीखें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या जो प्रभु आपको दिया, क्या उसमें खुश नहीं है? क्या उसमें आप कोसते हैं? क्या आप और डिमांड करते हैं? अगर डिमांड करते तो अगर परमेश्वर से करें, यीशु से करें, अगर वो आपके लिए है तो सही समय में मिलेगा। लेकिन जितना है आपके पास उसका धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब इन वचनों से समझे होंगे और इन वचनों को जाने होंगे। कर्ज मत लीजिए, अपनी उस सारी चीज़ों में संतुष्ट रहना सीखिए जो आपके पास है। प्रभु आप सबको इस वीडियो के द्वारा आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड।